राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं अच्छे होंगे। और हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और प्रेरणादायक कहानी जिसका नाम है रोशनी की वापसी। तो चलिए सुनाते हैं हम आपके लिए एक अधूरी शुरुआत। शहर का नाम था सूरजपुर। नाम तो उजाले का था, पर कई जिंदगियां यहाँ अंधेरे में जीती थीं। इन अंधेरों में से एक था आरव। आरव 17 साल का था, लेकिन उसके जीवन में दर्द 40 साल की परछाइयों जैसे महसूस होते थे। बचपन से ही उसे एक शारीरिक कमजोरी थी। उसके हाथ थोड़े कमज़ोर थे और लोग अक्सर उसे कमज़ोर कहकर चिढ़ाते थे। लेकिन आरव कमज़ोर नहीं था, वह बस अधूरा था, और अधूरापन कभी कमज़ोरी नहीं होता था। एक सिर्फ शुरुआत होता है। स्कूल में वह चुप रहता था, दोस्त बहुत कम थे और सपने तो थे, लेकिन वे दूसरों की हंसी में खो जाते थे। वह रात में अपनी डायरी में लिखता था, शायद मेरी किस्मत में उड़ान नहीं, वह संघर्ष ही लिखा है। उसे नहीं पता था कि हर महान कार्य के पीछे संघर्ष से शुरुआत होती है। पहला मोड़। एक दिन स्कूल में एक दौड़ प्रतियोगिता रखी गई थी। सब बच्चे भाग ले रहे थे, लेकिन आरव किनारे से खड़ा हुआ था। पीटी टीचर ने पूछा, तू क्यों नहीं आएगा? आरव ने धीमी आवाज़ में कहा, मेरे हाथ कमज़ोर हैं, लोग हंसेंगे। टीचर ने मुस्कुराया और कहा, दौड़ पैरों से नहीं लगती है बेटा, हिम्मत से जीती जाती है, और दुनिया को हराने के लिए पहले खुद को हराना पड़ता है। ये बात आरव के दिल में उतर गई, जैसे किसी ने अकेलेपन की परतें हटाकर उसके अंदर की आग को छू लिया हो। उस रात वह जागता रहा, सोचता रहा, और फिर उसने फैसला किया, कल मैं दौड़ूंगा। उसने किसी को नहीं बताया। पहला संघर्ष। अगले दिन मैदान लोगों की चीखों, तालियों और शोर से गूंज रहा था। आरव लाइन पर खड़ा था, डर से कांपता हुआ। लोग हंस रहे थे, ये भी दौड़ेगा, कमज़ोर कहीं का, हार कर रोएगा फिर। पर कोई नहीं जानता था कि कमज़ोर शरीर से बड़ा मजबूत दिल होता है। सीटी बजते ही सब दौड़ पड़े। आरव भी दौड़ा, धीमा कांपता हुआ, लेकिन रुका नहीं। पहली 50 मीटर में वह आखिरी था, दूसरे 100 मीटर में भी वह वही हालात थे, लेकिन उसके चेहरे पर आंसू और पैरों से एक अजीब सी आग थी। आखिरी 50 मीटर में सभी थकने लगे, आरव की गति भी बढ़ने लगी। उसका चेहरा लाल, सांस तेज, पर हिम्मत अटूट थी। वह अंत तक नहीं जीता, लेकिन उसने दौड़ पूरी की। सब चुप थे, पहली बार भीड़ चुप थी, और उसकी डर की जंजीरें भी। टीचर उसके पास आए और बोले, बेटा, जीतने वाला नहीं, पूरा करने वाला इतिहास बनाता है। उस दिन आरव के अंदर एक नया इंसान पैदा हुआ था, सपनों की लौ। अब आरव हर सुबह 4 बजे उठकर मैदान जाता था। लोग सो रहे होते थे, लेकिन वह उसकी सीमाओं को तोड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते गिरता, हाथ घिस जाते थे, घुटने छिल जाते थे, लेकिन वह कहता, मैं टूटा नहीं हूँ, बस बन रहा हूँ। कुछ महीने बाद उसे जिला स्तरीय प्रतियोगिता का मौका मिला। यह उसकी ज़िंदगी का पहला बड़ा मंच था। जब दुनिया बदलने लगी। प्रतियोगिता के दिन मैदान भरा हुआ था। इतनी भीड़ थी,
इतनी नजरें थीं, लेकिन इस बार वह डरा नहीं। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं, दिशा थी। दौड़ शुरू हुई और इस बार वह आखिरी नहीं था। वह आगे बढ़ रहा था, कदम तेज, सांसें मजबूत। आखिर 20 मीटर में उसने अपनी बगल वाले धावक को पीछे छोड़ दिया और तीसरा स्थान जीत लिया। उसका नाम अनाउंस हुआ, आरव शर्मा, ब्रॉन्ज मेडल। सब हैरान थे। एक लड़का जिसने कभी लोग कमज़ोर कहते थे, आज मंच पर खड़ा था। लेकिन आरव की असली जीत मेडल नहीं था, बल्कि वह आवाज़ थी जो अब उसके अंदर गूंज रही थी, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। असली परीक्षा। लेकिन जीवन हर जीत के बाद एक परीक्षा रखता है। एक दिन उसके पिता की तबीयत बिगड़ गई। एक घर में पैसों की कमी थी। आरव ने सोचा खेल छोड़कर नौकरी कर ले, लेकिन उसके पिता ने उसका हाथ पकड़ कर रखा। तुम खेलोगे, गरीबी सपनों को नहीं रोकती, डर रोकता है। ये शब्द आरव के जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति बन गए। राष्ट्रीय मंच। आरव ने और मेहनत की और ज़्यादा दर्द सहा। दिन रात बस दौड़ दौड़ दौड़। उसके हाथ अब भी कमज़ोर थे, लेकिन दिल मजबूत था। आखिरकार वह राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा। ये वही लड़का था जिसने कभी सपने हंसा था। राष्ट्रीय दौड़ के दिन उसके अंदर आग थी। सीटी बजी, आरव दौड़ा, तेज, पहले से ज़्यादा तेज, जैसे उसकी सारी तकलीफ़ें पीछे छूट रही हों। अंतिम 100 मीटर में वह तीसरे से दूसरे और दूसरे से पहले पर आया। लोग खड़े हो गए, पूरा स्टेडियम तालियों से भर गया और फिनिश लाइन पर पार होते ही आरव राष्ट्रीय गोल्ड मेडलिस्ट बन गया। असली जीत। वह मंच पर खड़ा था, मेडल गर्दन में चमक रहा था, आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू हार के नहीं, वापसी के था। उसने कहा, मैं जीत इसलिए नहीं पाया क्योंकि मैं मजबूत था, मैं इसलिए जीता क्योंकि मैंने हार मानना छोड़ दिया। अंतिम संदेश। आरव की कहानी हमें सिखाती है, कमज़ोरी बाधा नहीं, बहाना है। दुनिया क्या कहती है ये मायने नहीं रखता। आपकी सीमाएं आपकी दुश्मन नहीं, आपकी शिक्षक हैं। संघर्ष में जो टूटा नहीं वही चमकता। सपने उन्हें मिलते हैं जो दर्द को ईंधन बनाते हैं। सफलता किसी के लिए नहीं रुकती, जो दौड़ता है और वही पाता है। और सबके बड़ा सच है, जिंदगी तुम्हें नहीं तोड़ती, वो तुम्हें करती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमें आपकी कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे।